हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल HR क्रिएशन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल HR क्रिएशन में। और आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कल आप लोगों ने देखा था कि हमने सिलेबस की जस्ट इंट्रोडक्शन की थी कि हमारे पास कितने चैप्टर है और किस चैप्टर में से क्या आएगा। आज हम लोग सिलेबस की जो है वो स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर से ही हम लोग जो है वो शुरुआत करेंगे, दैट इज़ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर के नाम जो है उसके अंदर ही वर्ड आया हुआ है केमिस्ट्री। सबसे पहले होगा ये, हमें चैप्टर पढ़ने से पहले केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना होगा कि यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है इसका मतलब क्या है। देखिए गाइस, केमिस्ट्री जो है अगर आप लोग बोलना चाहें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन केमिस्ट्री की बनती है। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ केमिस्ट्री की डेफिनेशन कि इट डील्स विद द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशंस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि एक ऐसी स्टडी करेंगे हम लोग, एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस की स्टडी करेंगे जिसके अंदर हम लोग किसी भी मैटर के बारे में, उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में, कि वो मैटर आपका जो है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, उस मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, उस मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है। इन चीज़ों को ही जब हम लोग अच्छे से स्टडी कर पाएंगे तो इसका मतलब है हम लोग उस मैटर की केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इट डील्स विद द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशंस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। एक डेफिनेशन आपके पास ये बन जाती है। दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बिल्कुल सिंपल देखें तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स की क्या पढ़नी है, हमें साइंस पढ़नी है, मॉलिक्यूल्स की डिटेल पढ़नी है, और वो मॉलिक्यूल जो क्या है ट्रांसफॉर्म होगा। ट्रांस का मतलब है यहाँ पे बदलना, फॉर्म का मतलब कोई नई चीज़ का बनना, कि जब वो मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म होकर कोई नई चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बारे में भी हम लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है। तो हमारे पास यहाँ से दो डेफिनेशन निकल के आ जाती है जो कि दोनों ही बहुत ईजी है। फर्स्ट डेफिनेशन आपको बताती है डील्स विद स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशंस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। दूसरे के अंदर आपको सिंपल बताया जाता है कि इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो सिंपल आप ये भी बोल सकते हो कि इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम। केमिस्ट्री जो है वो साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स के अकॉर्डिंग भी हम लोग उसको क्या कर पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें, अब देखिए क्या है, मैं तभी आपको बता रहा था कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डेफिनेशन है और हमारा काम खत्म हो गया। डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू लेवल के वो बनती जाती है। अगर हम नेक्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो केमिस्ट्री कहती है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड इंटरेक्शंस विद अदर मैटर, कि एक मैटर के बारे में आपको स्टडी करना है, उसकी कंप्लीट डिटेल पढ़नी है, और अब इस मैटर की किसी दूसरे मैटर के साथ क्या इंटरेक्शन है होगी या क्या इंटरेक्शन है, आप लोग बोल सकते हो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड देयर इंटरेक्शंस विद अदर मैटर, और यू कैन से इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, और यू कैन से इट डील्स विद द स्ट्रक्चर, compositions, properties of matter, और you can say is the science of atom and molecule। तो जैसा जो आप लोगों को इजी, आसान और याद रहे उसके अकॉर्डिंग आप लोग इन चारों डेफिनेशंस में से कोई भी केमिस्ट्री की डेफिनेशन बोल सकते हो, और जिसको चारों याद हो सकती है सो वेल एंड गुड। यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बच्चे साथ साथ अगर आप लोग कमेंट करके मेरे को बता देंगे कि हमें इस पोर्शन में इस वर्ड का या कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप साथ साथ नीचे कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। अभी हमने सिर्फ देखा है यहाँ से जो केमिस्ट्री वर्ड था उसकी डेफिनेशन को हमने देख लिया। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग जो है सिर्फ केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे पास फिजिक्स होती है, हमारे पास बायोलॉजी होती है, हमारे पास मैथ्स होता है, बायोकेमिस्ट्री होती है, माइक्रोबायोलॉजी होती है, डिफरेंट ब्रांच है हमारे पास साइंस की। तो यहाँ पे जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री प्ले अ सेंट्रल रोल इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ साइंस।
यानी कि केमिस्ट्री जो है वो आपका सेंटर में एक रोल प्ले कर रही है, और बाकी जितनी भी आपके पास साइंस की ब्रांच है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो आपके पास बायोलॉजी हो, चाहे वो आपके पास मैथ्स हो या बायोकेमिस्ट्री हो या माइक्रोबायोलॉजी हो, जितनी भी आपके पास ब्रांचेज है, तो उन सब साइंस की जो भी ब्रांचेज होंगी उनके बीच में जो सेंट्रल का रोल प्ले करेगी दैट इज केमिस्ट्री। इसी वजह से बोला जाता है कि केमिस्ट्री प्ले अ सेंट्रल रोल इन ऑल द साइंस ब्रांचेस, विद ऑल द साइंस ब्रांचेस। ठीक है, जैसा भी आप लोग बोलना चाहें। अब अगर केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब तो ये हो गया, अब देखिए हमारे मुंह से पहले ही वर्ड निकल चुका है कि अगर केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है। सो गाइज यहाँ पे वर्ड आया इंपॉर्टेंट, तो इसका मतलब हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी, केमिस्ट्री की जितनी और ब्रांचेस थी यानी कि साइंस की जितनी और ब्रांचेस थी उनके बीच में इसने सेंट्रल रोल प्ले किया, वो भी ठीक है। अब बात आई कि ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री के अंदर। तो इंपॉर्टेंस देखिए गाइस, केमिस्ट्री ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया अगर मैंने ये पढ़ लिया तो भी मेरी केमिस्ट्री खत्म होगी। केमिस्ट्री जो है वो डाइवर्स एरिया के अंदर अपने रोल को प्ले करती है। अब आप लोग कहेंगे भी ऐसा कौन सा रोल प्ले करती है, देखिए फॉर एग्जांपल देखिए हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखे। हमने बोला कि केमिस्ट्री जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द डाइवर्स एरिया, और वो डाइवर्स एरिया क्या है उनमें से अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल देखूँ तो दैट इज वेदर पैटर्न, कि वेदर का पैटर्न क्या होगा, मौसम का हाल कैसा होगा, बारिश होगी या धूप निकलेगी। सो वो जो कड़ी है, वो जो जुड़ी हुई है, वो भी आपकी केमिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, सो ये था हमारा पहला पॉइंट जहाँ पे हमें पता चलता है कि केमिस्ट्री किस तरीके से एक इम्पोर्टेंट रोल को यहाँ पे प्ले करती है। सेकंड बच्चे हमारे पास एग्जांपल है दैट इज फंक्शनिंग ऑफ अ ब्रेन। फंक्शनिंग ऑफ अ ब्रेन, तो हमारा जो दिमाग है वो भी किस तरीके से काम करता है, ऑल डिपेंड अपॉन द केमिकल्स। जो केमिकल्स हमारे दिमाग से सिक्रेट होते हैं, डिफरेंट टाइप के ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, और वो क्या करते हैं नर्व के थ्रू हमारी बॉडी में जो एक मैसेंजर का काम करते हैं, जाके मैसेज पहुंचाते हैं, फिर आके वो क्या करते हैं रिस्पॉन्स करते हैं। उस तरीके के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करती रहेगी। तो फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन जो है वो भी डिपेंड अपॉन करता है केमिकल्स के ऊपर, और अगर बात केमिकल्स की आई है तो इट मीन्स वो बात कर रहा है आपकी केमिस्ट्री की। थर्ड एग्जाम्पल गाइज हमारे पास है ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। ऐसा नहीं है कंप्यूटर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का वो जो सारे उसके पार्ट्स है वो जुड़े हुए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट ने काम किया होगा। तो वहाँ पे भी केमिस्ट्री जो है वो अपना एक रोल प्ले करती है कि किस तरीके से जब उन चीज़ों को हम लोग समझते हैं, उन चीज़ों को बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स का यूज़ करके उनकी वायर्स के अंदर या उनके मदरबोर्ड के अंदर। और इवन यू कैन से अगर आपके पास एक कंप्यूटर है तो उसको भी किसने बनाया, उसको भी तो किसी आखिर इंसान ने बनाया होगा ना। वो इंसान किसके ऊपर डिपेंड कौन कर रहा था, केमिकल्स के ऊपर जो क्या हो रहे थे, डिफरेंट ग्लैंड उसको सिक्रेट कर रही थी। तो हम लोग और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। तो सबसे पहले अब तक हमने क्या पढ़ा कि केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, जो आप लोगों की इट इज डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर and interactions with other matter, or you can say is the science of molecules and their transformation, or you can say it deals with structure, compositions and the properties of matter, or you can say is the science of molecules and atom। तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। देन उसके बाद आता है कि हमारे पास केमिस्ट्री जो है वो क्या है, एक सेंट्रल रोल प्ले करती है जितनी भी और ब्रांचेज हैं उनके बीच में। सो केमिस्ट्री प्ले अ वेरी सेंट्रल रोल, और यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइवर्स एरिया। सेंट्रल रोल प्ले करेगी ऑल ब्रांचेज के साथ, और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स जो आपके सामने हैं उनके अंदर। ठीक है, उनके अंदर वेदर पैटर्न, या फिर आपका फंक्शनिंग ऑफ अ ब्रेन, या फिर ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। अब गाइस बात ऐसी है कि केमिस्ट्री जो है वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है।
केमिस्ट्री जो है वो एक जुड़ी हुई है पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज से। फॉर एग्जांपल, आप लोग इतने सारे सुबह उठने से जब उठ जाते हो यानी कि और सोने तक इतने केमिकल्स का यूज़ करते हो, और अगर आपने कभी ध्यान से सोचा हो तो वो सारे केमिकल्स कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से आते हैं। अब वो क्या है? फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट, इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट कि वो क्या होंगे इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट जिनके अंदर केमिस्ट्री का जो रोल है वो प्ले होता है और उनको हम यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो ऐसा हम हेडिंग हमारी मेन बना सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या एग्जांपल दे सकते हो बच्चे आप लोग? बताओ। सो देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डिटर्जेंट, सोप, पॉलीमर, पॉलीथीन, फर्टिलाइजर्स, अलोए, साल्ट, ड्रग, डाई, etc। तो देखिए हमारे पास कितने सारे प्रोडक्ट है जो हम डेली रूटीन की लाइफ में जिनको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल डिटर्जेंट, सोप, पॉलीमर, पॉलीथीन, फर्टिलाइजर्स, अलोए, साल्ट, ड्रग, डाई, etc। तो ये वो सारे प्रोडक्ट्स है, वो सारे केमिकल्स है जो हमारी डेली रूटीन की लाइफ के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है ड्रग। अब ड्रग का मतलब यानी कि मेडिसिन्स, वो मेडिसिन जो हमारी बॉडी को क्या करती है, जब हमें पेन हो तो हमें आराम दे। सो हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स है गाइस जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि नीट के पेपर में पूछी जाती है। एक तो बार ये क्वेश्चंस यहाँ से आया हुआ है। सो देखिए हम लोग अब इम्पोर्टेंट ड्रग के बारे में बात करते हैं। हमारे पास मेनली यहाँ पे है 3 टाइप की। सबसे पहले है दैट इज सिस्प्लेटिन, CIS प्लेटिन। दूसरी ड्रग है हमारे पास टैक्सोल, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। और ये जो दोनों हैं, ये दोनों का जो यूज़ है गाइस, इनका यूज़ किया जाता है कैंसर थेरेपी के अंदर। कहाँ पे यूज़ करेंगे इन दोनों का? कैंसर थेरेपी, यानी कि जिस पेशेंट को कैंसर की बीमारी होगी उसमें ये काफ़ी आरामदायक साबित हुई है अब तक के डाटाबेस के अकॉर्डिंग। तो अगर हम बात करें सिस्प्लेटिन की, देखिए होता क्या है, बुक्स के अंदर सिर्फ नाम लिख देंगे और यहाँ पे उनकी जो स्टोरी है उसको ख़त्म कर देंगे, बट हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम लोग इनके विद फॉर्मूले के साथ काम करेंगे। तो देखिए सिस्प्लेटिन का आपका जो फॉर्मूला होगा दैट इज़ प्लेटिनम NH3 का डिवाइस Cl2 का डिवाइस, PT यानी कि प्लेटिनम NH3 यानी कि अमोनिया का डिवाइस Cl2, और ये सारा जो होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद होगा। और ये जो फॉर्मूला है आपका दैट इज सिस्प्लेटिन, जो कि कैंसर थेरेपी के अंदर यूज किया जाता है। अब बात आती है टैक्सोल की कि फिर टैक्सोल का क्या फॉर्मूला हो। फॉर्मूला जो होगा गाइज हमारे पास दैट इज C47 H51 NO14। दोबारा देख लीजिए टैक्सोल का C47 H51 NO14। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास टैक्सोल का, जो भी आपकी ये दोनों जो फॉर्मूले हैं किसी भी बुक्स के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। सो सिस्प्लेटिन और टैक्सोल ड्रग्स हैं जिनका हमने यूज़ किया कैंसर थेरेपी के अंदर, और ये दोनों हो गए इसके साथ इनके फॉर्मूले। अब हमारे पास है तीसरी ड्रग जिसका नाम है गाइज AZT। देखिए AZT, AZT की फुल फॉर्म देख लीजिए, एजिडो
एजिडोथाइमाडीन, AZIDOTHYMIDINE, एजिडोथाइमाडीन। इस ड्रग्स का जो यूज़ है, इसका जो यूज़ है वो किया जाता है एड्स के जो विक्टिम्स होते हैं, ठीक है, एड्स के यानी कि जो पेशेंट्स होते हैं उनका इलाज करने के लिए AZT यानी कि एजिडोथाइमाडीन्स मेडिसिन का, ड्रग का यूज़ किया जाता है। और काफ़ी जो है इसके रिजल्ट्स अच्छे निकल के आए हैं अकॉर्डिंग टू लास्ट बेस्ड डाटा जो भी हमारे पास आया है। देखिए हमारे पास तीनों ड्रग्स होगी, सिस्प्लेटिन, टैक्सोल एंड AZT। अब ये जो हमारी AZT है, अब क्वेश्चन आया था कि AZT हमारे पास आई कहाँ से। हमारे पास जो है मोस्ट ऑफ जो कलेक्शंस होती है, अगर हम मेनली ड्रग्स की बात करें तो वो आइसोलेट किए जाते हैं फ्रॉम प्लांट से। प्लांट से पहले उनको एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा, निकाला जाएगा, इसके बाद उनको सिंथेटिक मेथड के अप्लाई करके लैब के अंदर जो है मेडिसिन, ड्रग, कैप्सूल्स, दवाइयाँ जो भी वो आपकी है वो तैयार की जाएगी। तो यानी कि पहले जो होगा वो नेचुरल फिनोमिना होगा, उनको आइसोलेट किया जाएगा, देन सिंथेटिक मेथड से उनको प्रिपेयर किया जाएगा। सो गाइज ये थी हमारी आज की बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है, सो गाइज ज़रूर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मेरे को बता दीजिए। कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे, पहले जस्ट इसकी एक फटाफट से रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन, और देन हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।